रिलायंस के रिजल्ट जस्ट पब्लिश हुए हैं, सोचा कि उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूं। क्योंकि रिलायंस इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, ये तो एक पॉइंट है। बट उससे बहुत सारी चीज़ों का डायरेक्शन भी क्लैरिटी से आपको मिल जाता है। जैसे कि पहला जो सबसे बड़ा रिलायंस का फैक्टर है, विच इज कि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी होते हुए भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ पाथ पे रहती है हमेशा। तो मतलब अनलाइक जहां पे आपको हमारी आईटी कंपनीज में जाके अब आज के डेट में 1% 2% का रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, रिलायंस कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ मेंटेन करते रहता है और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा ग्रोथ मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसको ये देखना जरूरी, क्योंकि वो लोग ना क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम नए 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 बिजनेस वगैरह में घुसते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ नया नया कर रहे हैं वो लोग। तो देखना जरूरी हो जाता है उसका रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट एक्चुअली चल क्या रहा है, उसके ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मार्केट कितना अच्छा कर रहा है कितना नहीं अच्छा कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप उस पे जाएंगे रिलायंस के अनाउंस कंपनी अनाउंसमेंट वाले पेज में, तो वहां उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी दिया है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने लास्ट ईयर से कंपेयर किया है। अगर उनके टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस की बात करें तो वो, यस, ये बिजनेस, दोनों बिजनेस ऐसे हैं जिनका लाइक टू लाइक कंपैरिजन लास्ट ईयर से ही हो सकता है। बिकॉज एनर्जी और रिटेल दोनों सेगमेंट ऐसे सेगमेंट हैं जिनका सीजनल इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि टाइम टू टाइम कंपैरिजन ही उनका सही कंपैरिजन होता है। बट अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, तो उसमें टाइमिंग का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1.5 GB डेटा तो हमारा यूथ आज भी खत्म कर रहा है, कल भी कर रहा होगा, गर्मी में भी कर रहा होगा, ठंडा में भी कर रहा होगा, ठंडा में तो ज्यादा कर रहा होगा खर्चा। तो इनडायरेक्टली वो रिचार्ज तो उतने का कर ही रहा होगा। राइट, तो हमारा यूथ उनको जो डेटा का वो कर रहा है, तो कुछ पोर्शन से 30% ऑफ देयर बिजनेस इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर टाइप का बिजनेस, वेर एज 70% ऑफ देयर बिजनेस इज एक्चुअली ईयर ऑन ईयर वाला बिजनेस। तो रिलेटिवली अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कंपैरिजन करके एक बार देख लेते हैं, डिटेल में समझ लेंगे। तो ये आपको समझना जरूरी होता है कि कौन सी कंपनी का किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट रीड करना चाहिए। एक चीज और, जो हम बात कर रहे हैं ना, जब, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या हैं, किस तरीके के हैं, उसमें एक फैक्टर आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलायंस का बुक साइज बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा बुक साइज का जब आप एनालिसिस करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे चीजों का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो डिटेल में कोशिश करिएगा समझने का। चलिए, मेरे को और अच्छा, जितना मेरे को समझ आता है मैं समझाऊंगा। क्योंकि अभी तक जितने भी रिजल्ट एनालिसिस आए हैं, तो मैंने जिस पे मान लीजिए रिजल्ट के एनालिसिस तो मैंने वही करी, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद सब 5-5% सर्किट लगवा रहे थे, मेरे में रिजल्ट ओके ओके था, तो मार्केट उसके बाद गिरा ही। लेकिन इन्फी का रिजल्ट मेरे हिसाब से बेटर था, कम, अच्छा, प्लस शायद मैं रिलेटिव वैल्यूएशन में चला गया कि टीसीएस के रिजल्ट, लेकिन एट द एंड मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे ही थे उसके कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स, अदर कंपनीज इन द सेक्टर। लेकिन फिर भी उसका स्टॉक नीचे ही गिरा, तो वहां पे गलत हुआ। एक्सिस में मेरे हिसाब से रिजल्ट खराब थे। इवन इस बार तो न्यूज चैनल वालों के हिसाब से भी रिजल्ट खराब थे, फिर भी स्टॉक वो ऊपर गया। तो डिफरेंस ये समझना पड़ेगा आपको कि हो सकता है कि हम जो रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट मार्केट पे थोड़ा अलग दिखे कंपेयर टू जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अलग दिखे। ठीक है, तो एवरीथिंग टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, की गलत भी हो सकता है, कोई फुल प्रूफ नहीं है मार्केट में, गलती होने की स्कोप सबके लिए रहती है। चलिए, एक चीज यहाँ पे, ये जो स्टॉक इन ट्रेड वाला जो वैल्यू है ना, यही थोड़ा सा ना, जो लास्ट क्वार्टर से ज्यादा हो गया है ना, इसके कारण ना पीबीटी पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। ठीक है, और उस कंपटीशन अगर देखने जाएंगे तो आइए डिटेल में एक बार रिजल्ट को समझ लेते हैं, जैसा मैंने, लेकिन एक चीज याद रखिए, मैंने क्या पॉइंट आउट करा कि इनका 70% बिजनेस ऐसा है जो आप कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर, 30% बिजनेस ऐसा है इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे आप। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाएं, तो इनका टोटल इनकम जो है वो है 26,380 करोड़ इस क्वार्टर का। जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, 400 करोड़ खाली कम हुआ है। लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ा है।
और सिग्निफिकेंट बढ़ा है, मतलब अगर 24 मतलब 10% क्लियर कट रेवेन्यू में ग्रोथ है लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो, बट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ नहीं। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बड़ा नंबर आया है, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह ये सब काफी कुछ अगर देखें तो एक्सपेंसेस इनके इस बार बहुत ज्यादा आए हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑल्सो और लास्ट ईयर ऑल्सो। तो लास्ट क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज्यादा दिख रहा था, 37,000 कुछ करोड़, इस बार 29,000 ही है, लेकिन लास्ट ईयर से ज्यादा है। और अगर हम फाइनल टैक्स पे आ जाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हम आ जाएंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आने के बाद आपको दिखेगा कि लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 30% गिर गई है, या 26-27% गिर गई है। लास्ट ईयर से प्रॉफिट 14-15% ज्यादा है। तो इस रिजल्ट को हम ओके कह सकते हैं, बहुत तोड़ फोड़ वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि जो 30 सितंबर का ये नंबर है ना, उसके बाद जियो ने प्राइसिंग इंक्रीज करे थे, उस प्राइसिंग इंक्रीज का बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है। ऑयल के प्राइसेस उसके बाद स्टेबल हुए थे, उसका बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है। गारमेंट्स वगैरह के दाम वगैरह बढ़े हैं, उसका बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से नेचुरली रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, अकॉर्डिंगली रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ा है। बट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें ना, तो ना सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है और एक्सपेंस तो इंक्रीज किया ही है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा डेंट आया है, डिस्पाइट हैविंग वर्क इन प्रोग्रेस वाला इन्वेंट्री विच इज इन अ नेगेटिव नंबर। आते हैं सेगमेंट रेवेन्यू में। अगर सेगमेंट रेवेन्यू पे आए हम अगर, तो ऑयल टू केमिकल से रेवेन्यू बढ़ा है, रिटेल से बहुत ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है, डिजिटल सर्विसेज में भी ग्रोथ है। रिटेल में क्या प्राइसिंग फैक्टर से इतना डिफरेंस आया है? अच्छा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ज्यादा आया है प्राइसिंग। ओके, तो रिटेल में बिजनेस जो मतलब प्राइसिंग बढ़ा है उसके कारण बढ़ा है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे स्ट्रांग चल रहा है हमारा ऑयल टू केमिकल ही, वेर एज ऑयल टू गैस में प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। रिटेल में प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक मेंटेन्ड है। डिजिटल सर्विसेज जो इनके जियो वियो है, उसी में सबसे ज्यादा पैसा बन रहा है इनका। ठीक है रिजल्ट, मतलब ऐसा कोई चैलेंज नहीं है रिजल्ट, बहुत कोई तोड़फोड़ भी नहीं है, कोई चैलेंज भी नहीं। नहीं होता है कि मतलब कुछ अच्छा बुरा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है रिजल्ट। इस बैलेंस शीट साइज पे, इस बुक के साइज पे द रिजल्ट्स आर गुड एनफ, बट कोई तोड़ फोड़ वाला रिजल्ट नहीं है, मजा नहीं आया वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें मतलब लगे ना कि हाँ अरे यार ये बोलते हैं रिजल्ट। स्टॉक 1-2% का डिफरेंस दिखा सकता है, मतलब 1-2% इसलिए दिखा सकता है क्योंकि जेन्युइनली थोड़ा सा स्टेबल रिजल्ट आया है, बट उससे ज़्यादा नहीं आया है। एक बार एडीआर चेक कर लेते हैं। एडीआर तो नहीं होगा, इसका जीडीआर होगा, रिलायंस जीडीआर। वही 1% से नीचे का ही है, मतलब रिजल्ट के कारण शायद इसके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यही लग रहा है इसका देख के प्राइस ऐसी तो। एनीवेज, कल मेजर रिजल्ट्स हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सबके रिजल्ट्स कल हैं, कल का वेट करते हैं। रिलायंस के रिजल्ट्स के कारण मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा
चेंज। अच्छा, एक बार इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वही है, रेवेन्यू 10% दिखा रहे हैं, पैट 14% दिखा रहे हैं। रिलायंस रिटेल का प्रॉफिट में जंप है 17%। रिलायंस जियो का बेसिकली जंप है 13%। एंड रिलायंस का इन इटसेल्फ, खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का जंप है 18% ऑलमोस्ट। डेट बढ़ा क्यों है इनका? अच्छा कोई बात नहीं। ये अच्छा सिग्नल है इनके लिए। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इनका इंक्रीज किया है। दिस इज गुड। अभी डेटा सेंटर वगैरह के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, बट ये सब अभी रेवेन्यू जनरेटिंग है नहीं। रिलायंस रिटेल्स का पढ़ लेते हैं। अरे ठीक है, नेग्लिजिबल डिक्लाइन है मार्जिन में, कोई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं है। तो जियो मार्ट अभी भी चलता है? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। अजोटे तो अभी बहुत जगह नहीं खुला है। यूथसा ये कह रहा है कि दे हैव रीच 100 स्टोर माइलस्टोन, तो ये तो रेवेन्यू ड्राइवर हो, जूडियो कॉम्पिटिटर है ना। और इंडिया का आप समझ लीजिए कि 30% ऑडियंस टारगेट वहां पे होता है। नथिंग ग्रेट टू सी। बिग बॉस का भी ऐड यहाँ पे चल रहा है, कोई बात नहीं। ओके। ग्लोबल प्राइस लोअर है, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है लोअर भाई? इंडिया में भी तो होना चाहिए। चलिए कोई बात। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।